महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर घमासान। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद बवाल। राणा के घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग शिव सैनिकों ने तोड़ी और घर में घुसने की कोशिश की। नवनीत राणा और रवि राणा मातोश्री नहीं जाएंगे, मातोश्री जाकर नहीं करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। कहा पीएम के दौरे पर कानून व्यवस्था में बाधा न आए, इसलिए फैसला टाला। रवि राणा और नवनीत राणा ने सीएम उद्धव पर निशाना साधा। कहा पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धारा 149 के तहत नोटिस भेजा। हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में सियासी महाभारत जारी। संजय राउत ने नवनीत राणा और रवि राणा को बताया बंटी और बबली। कहा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बवाल के बीच मातोश्री के बाहर पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि हम राणा दंपति का इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर विवाद गरमाया। राणा दंपति के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा मातोश्री में महाप्रसाद मिलेगा। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला हुआ। मातोश्री के पास कलानगर इलाके में कंबोज की गाड़ी पर हमला किया गया। बीजेपी का आरोप, शिव सैनिकों ने किया हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पटना। सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। भोजपुर की जनसभा में बोले 80 साल से कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़े, मैंने राष्ट्रीय भक्ति का ऐसा उफान नहीं देखा। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ने पर बड़ा हंगामा। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम अलवर पहुंची। मंदिर ढहाने की जांच करेगी बीजेपी की कमेटी। कल से ही धरने पर बैठे किरोड़ी लाल मीणा। अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले में किरोड़ी के निशाने पर आए सीएम गहलोत। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा गहलोत साहब देश भर में चल रहे बुलडोजर की खिलाफत करते हैं और खुद यहां बुलडोजर चलवाते हैं। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा बीजेपी के एमसीडी ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। श्रीनिवासपुरी में शिव मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। जेपी नड्डा ले रही है पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों संग बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में ताकत झोंकी। केजरीवाल का कांगड़ा में शक्ति प्रदर्शन। 1 महीने में ही हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार पहुंचे केजरीवाल। कहा हिमाचल में भी दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली मॉडल मतलब ईमानदार सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद ये पहला दौरा। पीएम मोदी सांबा में पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य में सुरक्षा कड़ी की गई। श्रीनगर में एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया। नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। सुजवा में हुए आतंकी हमले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में दिखा कि कैसे आतंकियों ने बस पर ग्रेनेड दागे। कल बाइक सवार आतंकियों ने हमला किया था। जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती जारी। हिंसा को देखते हुए हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। जहांगीरपुरी हिंसा में क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखी थी चिट्ठी। अंसार पर पीएमएलए के तहत एक्शन। दिल्ली में तेज होगा अतिक्रमण विरोधी अभियान। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने किया अतिक्रमण विरोधी अभियान और तेज किए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित बैठकें। यूपी के प्रयागराज से एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। धारदार हथियार से दंपति के साथ उनकी बेटी बहू और 2 साल की पौत्री की भी हत्या की गई। घर के एक कमरे में आग लगाई गई। लखीमपुर खीरी में ट्रांसफर रुकवाने के लिए शिक्षिकाओं ने की अपराधियों जैसी हरकत। 20 से ज्यादा छात्राओं को 2 शिक्षिकाओं ने बंधक बनाया। मामला दर्ज किया गया। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1656 लोग डिस्चार्ज हुए और 33 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में करीब 2.5 महीने के बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मरीज आए। दिल्ली में 24 घंटे में 1042 नए कोरोना मरीज आए। 2 की हुई मौत। नोएडा में सख्ती बढ़ा दी गई है। नोएडा में बिना मास्क पहने सड़क पर घूम रहे 100 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया। दिल्ली में भी बिना मास्क पहने लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगना शुरू। आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोट। 55 लोग मिले कोरोना संक्रमित। सभी पॉजिटिव मरीजों में हल्के लक्षण हैं और उनकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य सचिव ने इसकी जानकारी दी और कहा कि तमिलनाडु में अभी तक एक्सी वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है।